हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बेहतर सुख सुविधाओं का दम भरने वाली मनोहर सरकार में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के गृह जिले में के एक प्राइमरी स्कूल की तस्वीर आपको दिखा दी तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी भी एक बड़ी वजह है। दरअसल जमुनानगर जिले के वार्ड नंबर 14 के पटेल नगर इलाके में एक प्राइमरी स्कूल है। बाल वाटिका से लेकर 5वीं तक कुल 6 कक्षाएं लगती हैं, लेकिन बच्चों के लिए महज 2 ही क्लासरूम हैं। ऐसे में बच्चों और उनके अभिभावकों की टेंशन बच्चों के पढ़ने की नहीं बल्कि उनके बैठने की है। स्कूल की 6 कक्षाओं में करीब 130 बच्चे आते हैं और पूरी क्लास भेड़ बकरियों की तरह भरी हुई होती है। अब जरा आप सोचिए, हरियाणा सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई और आप भली भांति ही देख सकते हैं। और स्कूल की एक कमरे की छत तो इतनी नीचे बैठ चुकी है, वह कभी भी गिर सकती है। लेकिन गनीमत कहें या मजबूरी, बच्चे फिर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तापमान 45 डिग्री हो या सर्दियों में पारा लुढ़क कर 10 डिग्री हो जाए, ये बच्चे आपको यहीं पर ही बैठे दिखाई देंगे, क्योंकि यह लाचार हैं, क्योंकि इनके पास बैठने के लिए छत नहीं है। अध्यापक कुछ बोल नहीं सकते, अगर कोई आवाज़ उठा रहा है वह उनके अभिभावक और आसपास के लोग। आसपास के लोगों का कहना है कि साइड में जो खंडर नुमा मकान है वह कभी स्कूल की ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन उसे नगर निगम ने हड़प लिया। फिलहाल अभिभावक ये चाहते हैं कि इसे स्कूल में मर्ज करके बच्चों के लिए कमरों की व्यवस्था की जाए और नशेड़ियों का अड्डा यहाँ से ख़त्म किया जाए। इस पूरे मसले पर आसपास के लोग व आम आदमी पार्टी नेता और शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं, सुनिए पूरी बातचीत। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम कृष्णा शर्मा। माता जी, कितनी परेशानी हो रही है स्कूल? बहुत परेशानी हो रही, बैठे यहाँ से क्या नाम शराबी बैठते हैं, जुआ खेलते हैं और हम बहुत परेशान हैं। गुंडे यहाँ 8-8 बजे, 11-11 बजे, 12-12 बजे रात को भी, दिन में हम बहुत परेशान हो रहे। जो भाई यो क्या नाम, एक ये है जमीन बिल्कुल, चलो स्कूल को मिल जा, कोई नहीं, हम मना नहीं करते, स्कूल के लिए हो जा, पर यो साधन जो है ना, ये तोड़ ताड़ का हमारा यहाँ से बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्या स्कूल में जगह कम है बच्चों को? हाँ जी, नीचे बैठते हैं बच्चे, बहुत परेशानी है स्कूल में भी। ये थोड़ी जगह है और बच्चे परेशान है, नीचे खाना खाते हैं बैठ कर, कोई साधन नहीं है स्कूल में भी। आप क्या चाहते हैं, स्कूल को मिल जाए? ना, स्कूल को मिल जाए जगह, शिक्षा देंगे। क्या चाहते हैं, ये क्या चाह रहे हैं स्कूल में? स्कूल में ये जगह मिल जाए ताकि बच्चों को थोड़ी सुविधा मिल जाए। बच्चे बहुत टाइट होकर बैठते हैं और इसकी छत भी गिरने वाली है और यहाँ पे भी शराबी बैठते हैं, तो इससे भी हमें निजात मिलेगी। हाँ जी ललित जी, यहाँ स्कूल में आए थे आप आज, प्राइमरी स्कूल में सरकारी में, क्या समस्याएं थी यहाँ? देखिए, हमारे ना जो व्यापार विंग के सचिव हैं मोहित त्यागी जी, इनको खबर लगी थी कि स्कूल में कमरे नहीं हैं और बच्चे नीचे बैठ के यहाँ पे नीचे बैठते हैं। तो हम इस विषय में आज यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे हमने देखा ये ट्यूबवेल की जो जगह है, ये सरकारी स्कूल ने ट्यूबवेल को जगह दे दी थी कुछ साल पहले। आज ट्यूबवेल यहाँ पे 10 साल हो गए बिल्कुल ख़राब पड़ा, बंद पड़ा। और जब अंदर हमने विजिट करी तो हमने देखा एक स्कूल की जो क्लासरूम है उसकी छत भी गिरने वाली है। और जो बच्चे हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी बड़े ज़ोर शोर से बड़े दिनों से वो कह रहे हैं कि हमने स्कूल ऐसे बना दिए हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं। तो हमने जब यहाँ पे आके देखा, छत भी उसकी टूटी पड़ी है, कभी भी वो छत गिर सकती है। और सारे बच्चे धरती पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, धरती पे बैठ के खाना खाते हैं। जबकि जो इन्होंने बड़े बड़े टेबल खरीदे थे, चेयर खरीदी थी, वो सब ऐसे ही पड़े हैं, उन पे बच्चे नहीं बैठते, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है बच्चों के बैठने की। कमरे छोटे छोटे हैं और बच्चे उसमें ज़्यादा हैं। तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो यही मांग करते हैं शिक्षा मंत्री से, जो कह रहे थे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, वो दिल्ली की तरह। उन्होंने चैलेंज भी करा था, मेरे स्कूल देखिए आके, हमने स्कूल देखा है यहाँ पे। उन्होंने जो टेबल चेयर खरीदे थे वो ऐसे के ऐसे पड़े हैं, उन पर बच्चे नहीं बैठते, उन पर धूल मिट्टी बैठती है और जो ऊपर से छत से जो भी कचरा गिरता है वो टेबलों के ऊपर बैठा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी पूरे हरियाणा का हाल, पूरे यमुनानगर के किसी भी स्कूल में आप चले जाओ, सरकारी स्कूल में बिल्कुल व्यवस्था ख़राब है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया इनके द्वारा। अरविंद केजरीवाल से सीख लेनी चाहिए थी, बाकी उनको ही सीख देने की कोशिश हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने करा। और आज उनका हमने ये दिखाने का कोशिश करा यहाँ पे कि जो भी पैसा लगाया गया, जो भी 600 करोड़ के जो इन्होंने खरीदे थे टैब देने के लिए, वो सारे व्यर्थ हैं, कुछ नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए और बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था अच्छी कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेहतर कीजिए इस स्कूल का, इस शहर का। शहर के बीच में स्कूल है ये, कोई मतलब गाँव का स्कूल नहीं है, शहर के बीच का स्कूल है ये।
अभी मामला हमारे संज्ञान में भी नहीं आया है। जैसा आपने बताया, अगर वहाँ पर कोई कमरों को लेकर अगर कोई दिक्कत है या समस्या है तो उसकी एक बार बीओ के माध्यम से हम रिपोर्ट लेके और जो भी उसमें फर्दर एक्शन की ज़रूरत है वो ले लेंगे जी। तो सर क्या इसमें इंस्पेक्शन वगैरह की जाती है? साल में कितनी बार होती है जैसे? नहीं, साल में इंस्पेक्शन तो हर मंथ और हर वीक इंस्पेक्शन होती है, लेकिन सभी स्कूलों में नहीं जाया जा सकता कहीं पर। तो हो सकता है कि कुछ स्कूल ऐसे रह गए हों। हालांकि हमने पायलट प्रोजेक्ट में ब्लॉक जगाधरी के जितने भी हमारे प्राइमरी और हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे उन सभी में, चाहे वो कमरों को लेकर है या वो ड्यूल डेस्क को लेकर गए है, वो सारी की सारी सुविधाएं उनको पिछले वर्ष में दी जा चुकी हैं। तो अगर कोई फिर भी स्कूल रह गया है तो वो किसके कारण रहा है या क्या वजह रही है तो उसकी जाँच कराएंगे। एक छत की मरम्मत होनी जरूरी है सर, जो है कभी भी हादसा हो सकता है, इससे पहले निपटने के लिए क्या कोई इंतजाम किए जाएंगे? हाँ, डेफिनेटली। जैसा आपने बताया, तो अगर इस तरह का संज्ञान में आया है तो हमने 2-3 बार सभी अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से इस तरह की रिपोर्ट ली है और जहाँ भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो वो विभाग प्रोवाइड करा रहा है। और दोबारा से इसकी एक बार हम दोबारा चेक करा लेंगे। पटेल नगर का जो आपने बताया, इसको दोबारा चेक कराएंगे, किस वजह से ऐसा हुआ है तो वो एक बार सामने आ जाएगा।